कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। Wonderful. So, can we have a recap of last time? What we have discussed? किसी को याद है या भूल गए? What we have discussed last? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Shailesh. प्रभु एक लास्ट टाइम जो रिकेप था उसके अंदर एक ये पॉइंट था कि साधना में इम्पोर्टेंट जो है वो नाम जाप है। तो जस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और जो कथा चल रही थी उसमें परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद जो है उसका जो है वो आंतरिक भाव को हमको समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा मतलब उन्होंने संबोधन एक दूसरे को किया, ताकि जो उधर जो सब बाकी राजा आए थे तो वो उनका मतलब दोनों का संवाद सुन करके ही मतलब शांत हो जाए और उपद्रव से ये दूर रहे। और दूसरा एक पॉइंट ये था प्रभु जी कि रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी से वो पूर्व भाषी, मृदुल भाषी, मधुर भाषी, सत्य भाषी और स्मित भाषी। मतलब हमको श्री राम जी से अपने को सीखना चाहिए कि कोई भी संजोगों में अपने को शांति और कोई भी चीज से विचलित नहीं होना चाहिए। और एक ये पॉइंट था कि गाय देवता ब्राह्मण भक्तों उनको मारने से हमको पाप लगेगा, और अगर उनके सामने हम लोग हारेंगे तो वो अपयश अपना होगा करके एक बात आया था। फिर लक्ष्मण जी को विश्वामित्र परशुराम जी ने कहा था कि शरीर से गोरा है पर हृदय से काला है, तो उसका भाव ये था कि लक्ष्मण जी के हृदय में श्याम वर्ण कृष्ण हमेशा बसते हैं। तो उसके लिए वो हृदय से काले ये वर्ड यूज किया था। और एक पॉइंट ये भी था कि ब्राह्मण और ऋषि भक्तों और जो भक्तों है उसमें हम लोग अगर रिस्पेक्ट करेगा तो जीवन में हम लोग अभय हो जाएंगे। और जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और अगर अहंकार आता है तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। और अपने जो जितना साधना वगैरह सब हम लोग किया था वो पूरा डाउन द फॉल होने का चांस पूरे पूरा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. Wonderful. Anyone else? ठीक है. So we'll start with Mangalacharan. श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विधान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वर. तो पिछली बार जैसा शैलेश प्रभु ने कहा कि विश्वामित्र जी परशुराम जी आए थे, हीटेड डिस्कशन हुआ लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में, राइट. एंड देन परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी को अपना वैष्णव धनुष सौंपा, उनके सामने नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए और वहाँ से चले गए. इनके जाते ही जितने राजा उपद्रव मचा रहे थे वो सब भी वहाँ से चले गए. अब दशरथ जनक जी जो है वो आए और विश्वामित्र जी से पूछा कि अब बताइए आगे कैसे करना है, हाउ वी शुड प्रोसीड. तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये जो विवाह था वो इस धनुष्य के अधीन था, धनुष्य भंग हो गया, अर्थात जो शर्त आपने रखी थी वो पूरी हो गई, तो
टेक्निकली विवाह जो है वो संपन्न हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने कुल की मर्यादा, आपके पूर्वजों के जो आचार विचार हैं, आपकी जो परंपरा है, आपके गुरु हैं, उन सब से पूछ के यथा योग्य जैसा करना है वैसा आप अब इसके आगे कीजिए। तो यहाँ से जो है अब आज का चैप्टर शुरू होता है। तो बेसिकली ये 2 चैप्टर हम आज भगवत कृपा से कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। तो इनके नाम है दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान, एवं दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, बारात का जनकपुर में आना और उनका स्वागत कैसे होता है। तो ये पूरा शादी का माहौल है। जब भी कथा होती है, चाहे वो प्रोफेशनल कथाकार हो या चाहे कोई रसिक जन, प्रेमी जन इसकी कथा करते हैं, तो ये जो पड़ाव है कथा का, ये आनंद और उल्लास का पड़ाव है। बहुत सारी बधाइयाँ गाई जाती हैं। आप देखोगे जनकपुर और अयोध्या, जो भी राम कथा कहते हैं, रामचरितमानस की कथा कहते हैं, उनके पास ढेरों बधाइयाँ के कंपोजिशंस रहते हैं और वो पूरे 2 दिन सिर्फ अलग अलग बधाइयाँ गाई जाती है यहाँ पे। और ना तो हम प्रोफेशनल कथाकार हैं और ना ही हम रसिक हैं, तो हम जितने कंपोजिशंस बताए गए हैं हम उनको फॉलो करके समझेंगे। बेसिकली कुछ कुछ यहाँ पे तत्व की बातें हैं, कुछ कुछ सीख की बातें हैं जो इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर है वो दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना और अयोध्या से बारात का प्रस्थान। तो आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, राइट। तो जो पहला दोहा है वो क्या है कि तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, बुझ विप्र कुल बुद्ध गुरु वेद विदित आचार। कि तुम अब जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो वैसा, विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं कि वैसा तुम ब्राह्मण कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार है वैसा करो। तो ये जो भगवान राम और माता जानकी की जो शादी है, उनका जो ब्याह है, उससे क्या बोलते हैं, एलोब्रेट, उससे क्या बोलते हैं उसको, एकदम सुसज्ज विवाह कभी किसी शास्त्र में किसी का दर्शाया नहीं गया। क्योंकि यहाँ पे कैसे मंडप बने थे, कैसे लोगों का व्यवहार था, कैसे लोगों के घर में सजावट थी, कैसे बारात चली थी, बारात में क्या क्या हुआ था, एवरी डिटेल इज बीन डॉक्यूमेंटेड इन दिस 2 चैप्टर। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ने जब कहा जनक जी से कि अब तुम जैसा अपने तुम्हारी जैसी परंपरा है उस हिसाब से अब तुम आगे बढ़ो, राइट। तो फिर पहली चीज़ जो जनक जी ने की वो क्या किया कि जाके दूत को बुला भेजा, राइट। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप 10 रथ ही बुलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तिहि काला। कि जाकर अयोध्या को दूत भेजो, राइट। दिस इज व्हाट विश्वामित्र जी हैज सेड कि जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलावा भेजा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक अपना सिर नमाया। और राजा ने उनसे कहा, अर्थात महाराज जनक जी ने उनसे कहा कि जितने भी बाजार हैं हमारी नगरी के, रास्ते हैं, घर हैं, देवालय हैं, और सारे नगर को चारों ओर से सजाना शुरू कर दो, राइट। जो भी महाजन या क्षेत्रपाल आए थे वो बहुत खुश हुए और अपने अपने घर गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा, विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो, राइट। यह सुनकर वे सब भी राजा के वचन सिर पर धरकर सारे सुख पाकर चले गए। तो नौकरों को बुलाया, सब दिक्पालों को बुलाया, दिक्पालों को पूरे बड़े बड़े काम दे दिए, पूरे नगर, चौराहे, मंदिर ये सब सजाओ। और फिर नौकरों को बुलाया और कहा कि ऐसे विचित्र मंडप की रचना करो
जो भूतो न भविष्यते, राइट। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य को आरंभ किया और सोने के केले के स्तंभ बनाए। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी की वंदना की, क्योंकि जो संसार के सबसे बड़े इंजीनियर जो है वो कौन है? ब्रह्मदेव। क्योंकि ये संसार में छोटे से छोटे पत्ते से लेके बड़े से बड़े प्लैनेट, इन सब की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव संसार के बड़े से बड़े इंजीनियर हैं, तो उनकी वंदना की और फिर इस कार्य को शुरू किया। और जो खंभे हैं वो बेसिकली केले के जो थड़ होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन उन्होंने जो केले के थड़ के आकार के सब स्वर्ण के खंभे बनाने शुरू किए, राइट। हीरे मणियाँ और उनके पत्ते बनाए, फल बनाए, राइट, अनेक फूल बनाए। तो ये सब हीरे और जवाहरात के बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया, राइट। यार इतना अच्छा तो मैं भी शायद नहीं बना पाता। बांस सब हरी हरी मणियाँ के सीधे सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचान में नहीं जाते थे। ये बांस जहाँ पे भी यूज़ होते थे वो भी उन्होंने यही सब ज्वेलरीज के बनाए, और उनका कलर और कॉम्बिनेशन ऐसा दिया कि आप पहचान में नहीं आए। इट इज़ सिमिलर एग्जाम्पल कि कभी कोई केक का डेकोरेशन करता है, जैसे मैंने ये बहुत बार देखा है कि जन्माष्टमी के समय पे कभी कोई केक या स्वीट बनाई जाती है तो उसको जैसे मटका बनाया, वो दिखता तो वो है तो केक का, लेकिन उसका जो आकार है और उसका जो कलर है वो मटके का दिया हुआ है। जिसके अंदर माखन निकल रहा है वो भी केक है, बट उसका कलर और उसका लुक वैसा दिया हुआ है जो हमें पहचान में नहीं आता कि रियल में ये मटका और माखन है या केक का बनाया हुआ है। तो वैसे ही उन्होंने ये जो सब चीज़ें बनाई, बांस बनाए, पत्ते बनाए, फूल बनाए, कलियाँ बनाई, ये पिलर्स बनाए केले के, वो सब जवाहरात और सोने और मणियों के बनाए, जिसको देख के ब्रह्मा भी कहते हैं कि वाओ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट, वेरी डिटेल, राइट। फिर अलग अलग पक्षी बनाए और ये सब उन्होंने डिटेल में काम किया उसके उस मंडप को रचने में। यही तुलसीदास जी आगे अपने कंपोजिशन में डिटेल में बताते रह रहे हैं, विच आई स्किप, यू कैन रीड इफ़ यू वांट, कि कैसे सुंदर और उत्तम द्वार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। उनको मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। एक विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन करे। फिर एक मंडप स्पेसिफिक बनाया कि जिसमें जानकी जी को बिठाया जाएगा, राइट। फिर एक मंडप ऐसा बनाया, वो भी बहुत विचित्र था, जिसमें रघुनाथ जी को बैठाया जाएगा, राइट। हाँ, और फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसी कवि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका वर्णन करे, और फिर उसका कंपैरिजन करने के लिए, उसका एक स्टेज सेटअप करने के लिए, एक मार्क एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बसही नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु, तेहिपुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। कि अब मैं आपको क्या बताऊं, कितना विस्तार से बताऊं कि कैसी कैसी उन्होंने रचना की। अब समझ लीजिए थोड़े में, क्या समझे कि जिस नगर में अर्थात मिथिला के अंदर साक्षात लक्ष्मी जी अर्थात माता जानकी कपट से अर्थात छुपा के स्त्री का सुंदर वेश बना के बसती हो, अर्थात एक सामान्य कन्या के स्वरूप में बसती हो साक्षात लक्ष्मी जी, उस पुर की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, उस जनकपुर की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, राइट। अगर स्वयं चाहे तो सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। अब सरस्वती और शेष की उपमा क्यों ली? सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, कंपोजिशंस की देवी, वाक्य रचना की देवी, शब्दों की देवी, लेकिन उसके पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसी सरस्वती भी उसको शब्दों में बांध नहीं सकती। और भगवान शेष का उदाहरण क्या दिया कि भगवान शेष अर्थात अनंत शेष, जिनकी अनंत मुख है, अनंत जिह्वाएं हैं, राइट। लेकिन भगवान शेष भी अपनी अनंत मुख और अनंत जिह्वा से उसकी प्रशंसा करे तो भी वो कम पड़ जाएगा, राइट। साथ में पैरादल में जो दूतों को भेजा गया था, कहाँ से? जनकपुर से,
वो कहाँ तक पहुँचे? तो पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बीलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। फिर प्रणाम तिन ही पाति दिन ही, मुदित महिप आपू उठी लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरई छाती। यहाँ पे दशरथ जी के पास जब ये दूत पहुँचते हैं तो ये दशरथ जी की जो हृदय की स्थिति है, उनके जो भाव है, उनका बहुत बखूबी से वर्णन किया है। अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है तो आपकी आंखों से अश्रुधारा बह जाएगी। वहाँ पे भरत जी की कैसी सिचुएशन है जब वो इस समाचार को सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो जनक जी के जो दूत हैं वो रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे तो सुंदर नगर देखकर वे बहुत खुश हुए। राइट, राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी तो राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी जो जनक जी ने उनके लिए भेजी थी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल भर आया, अर्थात प्रेम और आनंद से आंसू छलक उठे। राइट, उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गया और छाती भर आई। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में राम लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए और खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। तो दशरथ महाराज की स्थिति क्या है? ही इज इन ट्रू लव विथ लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण। उनको अपने कुमार बहुत प्रिय है। अब ये जो चिट्ठी है वो पहला संदेश है राम और लक्ष्मण के जाने के बाद का। तो वो जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तपोवन की रक्षा करने के लिए, विश्वामित्र जी उनको लेके गए थे, उस समय के बाद इतना समय बीत गया, अब जाके उनका कोई समाचार आया है। तो ये देख के जनक जी बहुत खुश हुए, क्योंकि अंदर से एक पिता का मन राम और लक्ष्मण की कामना के लिए उनके लिए चिंता करते रहता था। और ये पहली चिट्ठी आई, और चिट्ठी में भी क्या, उनकी शादी की बात, उनके पराक्रम की बात। जब कोई एक पिता ये पढ़ता है या देखता है तो उसे कितना हर्ष होता है। तो एक तो पहला उनका समाचार आया और दूसरा उनकी शादी की बात। तो ये दोनों सुन के दशरथ जी की आंखों से आंसू बह आए और वो बहुत खुश हुए। और जितने राज दरबार में जो भी मुख्य गण थे वो भी बहुत खुश हुए। राइट, भरत जी ने अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां पे वो खेल रहे थे उनको वहीं पे समाचार मिले और वो भी सीधे राज दरबार आ गए और अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है, अर्थात मेरे भाई लक्ष्मण और राम जी कहाँ पे हैं। राइट, हमारे प्राण से प्यारे दोनों भाई, कहिए सुकुशल तो है ना, वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। राइट, भरत जी को सुनाने के लिए। चिट्ठी सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी अर्थात दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह उनके शरीर में समा नहीं रहा था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। अब भरत जी का जो प्रेम है, अगर आपको उसे समझना है, उसे देखना है, तो वो कब प्रकाशित होता है? जब महाराज दशरथ प्रयाण करते हैं दिव्य धामों के लिए, अर्थात जब उनकी मृत्यु होती है संसार में। वहाँ से लेके भरत चरित्र कहाँ तक अपने को समझाएगा? जब वो चित्रकूट में जो प्रसंग होता है राम और भरत संवाद, वहाँ तक जो भरत जी का चरित्र जो उजागर होता है, उसे आप देखोगे कि भरत अर्थात प्रेम मूर्ति। राइट, इसीलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि जो इंसान कई माता को दोष देते हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने भरत जी को समझा नहीं। जिस खान से भरत जी जैसा मणि प्रकट हुआ हो, वो कभी भी ऐसी कठोर नहीं हो सकती। समझना चाहिए कि माता कैकेयी ने
राम जी के प्रेम के लिए, अर्थात राम जी की लीला को डायरेक्शन देने के लिए, राम जी को राम बनाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का त्याग किया। वो भी कब? पूरे जीवन तक। क्योंकि जब भगवान राम ने, अध्यात्म रामायण में किस्सा आता है कि जब भगवान राम ने माता कैकेयी से ये वचन मांगा कि माता आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए शायद आपसे भरत कभी बात न करे, तो माता कैकेयी ने हंसते हंसते राम जी को ये वचन दे दिया कि मेरे राम के लिए मुझे भरत मेरा त्याग करेगा पूरे जीवन तक, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये रामायण के हर पहलू जो है वो रिश्तों को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्ति को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, शरणागति को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक को समझ के चलिए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, सब कोई राम जी की सेवा ही कर रहा है, सिर्फ उनके किरदार अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भरत जी का जो आगे कथा में आएगा कि भरत जी की बातें सुन के चित्रकूट के पत्थर भी पिघलने शुरू हो गए थे। और ये विश्वामित्र जी के वचनों में आता है वाल्मीकि रामायण के अंदर कि भरत तुम रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे शिला पिघलना शुरू हो चुकी है। इतना भरत जी का प्रेम है राम जी के लिए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक संकेत आता है कि भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दशरथ ने दूतों को अपने पास बिठाया और उनसे मीठे वचनों में कहा कि भैया कहो, दोनों बच्चे मेरे कुशल तो है ना? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है, राइट। सांवले और गोरे शरीर वाले हैं, धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था क्या है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो ना? उनका स्वभाव बताओ। राजा इनसे पूछ रहे हैं कि भैया तुमने अपनी आंखों से उनको देखा, वो कैसे हैं, अच्छे हैं, उन्होंने कैसा बिहेवियर रखा हुआ है, राइट। द फादर इज आस्किंग दैट उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा है, बेसिकली पब्लिक में जाके कैसा बिहेव कर रहे हैं वो, राइट। वो विश्वामित्र जी के साथ रहते हैं, एक श्याम रंग का है और एक गोरे रंग का है, दोनों के हाथ में धनुष और तरकस हमेशा लगे रहते हैं। जस्ट साइन दे रहे हैं कि ये दो मेरे बच्चे हैं, वो कैसे हैं, तुम मुझे अपने, चाहे चिट्ठी में जो भी लिखा हो, लेकिन तुम अपने आंखों भी थी और तुमने कैसे मेरे बच्चों को देखा है, तो मुझे वो सुनाओ। जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं, राजा दशरथ कह रहे हैं कि तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है, तब से लेकर आज तक हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? हे प्रिय वचन, ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए, राइट। तब दूत क्या कहते हैं? सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिन्ही के तनय, विश्व विभूषण दो। कितना अच्छे से राम जी का और लक्ष्मण जी का चरित्र उनके सामने बखान किया कि दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, अर्थात आप राजाओं में श्रेष्ठ हो, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, राइट। जिसके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, क्योंकि जिनके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, राइट, उनसे अच्छा विभूषण विश्व में कोई नहीं है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष ही तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप है, राइट। उनके लिए पूछिए मत, राइट, बताइए मत कि ये किसके बाजू में बैठे हैं, ये कैसे दिखते, नहीं, वो पुरुष सिंह है, तीनों लोगों में प्रकाश स्वरूप है, राइट। उनकी प्रतिभा ऐसी है कि वो छुपाए नहीं छुपते। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। यश के आगे चंद्रमा मलिन लगता है, चंद्र की कांति कुछ नहीं है, और उनका प्रताप ऐसा है कि सूर्य उनके सामने ठंडा लगता है, इतना एफल्जेंस है उनका, राइट। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा वहां पे उपस्थित थे, परंतु शिव जी के धनुष को
कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ डाली, सबको पछाड़ दिया। बाणासुर जिसने सुमेरु को उठा सकता है, वह भी अपने हृदय में हार मानकर वहां से चला गया। वहां पे कैलाश को उठाने वाला रावण भी आया था, लेकिन वह उस धनुष को हिला नहीं सकता, वो भी वहां से पराजय प्राप्त करके चला गया। लेकिन हे राजन सुनिए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास भगवान शिव के उस धनुष को वैसे तोड़ डाला जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को तोड़ देता है, अर्थात बिना एफर्ट के। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनहु बन कीन्हा। कि धनुष के टूटते ही क्या हुआ था, वहां पे परशुराम जी क्रोध से भरे हुए वहां पे आ गए थे। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन कर लिया। बहुत सारे राजा उठा नहीं सके, भगवान राम ने उसको तिनके के समान उठा लिया। राइट, वहां पे रावण उपस्थित हुआ था जिसने कैलाश को उठाया था, वो भी धनुष्य को हिला नहीं सका। वहां पे भृगुकुल शिरोमणि परशुराम जी पधारे थे, उन्होंने भी उनको डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी उनको प्रणाम करके वन में चले गए। तो हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठता। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम, प्रताप, वीर रस में वो सबसे उत्तम है और वो सबको बहुत प्रिय लगते हैं। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मूंदहि काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। यहाँ पे कितना अच्छा दूतों का व्यवहार है। एक भाव देखिए दूतों का क्या है, ये इस पंक्ति में छलकता है कि सभा सहित पूरी सभा जो थी राजा की, वो सब प्रेम में मग्न हो गए जब भगवान राम की प्रशंसा सुनी और लक्ष्मण जी की प्रशंसा सुनी। राइट, तो दूतों को महाराज न्यौछावर देने लगे, अर्थात भेंट देने लगे। तो दूतों ने क्या किया, यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूतों ने अपने हाथों से कान को मूंद लिया। भाव देखिए दूतों का। दूत कह रहे हम कहाँ पे आए हैं, हम लड़की के ससुराल आए हुए हैं, तो हम लड़की के ससुराल से कैसे कोई चीज ले सकते हैं। तो ये जब सुना भाव, तो दशरथ जी बहुत खुश हो गए। धर्मों को विचार कर सभी ने सुख माना कि कितना प्रेम भाव है। कुछ नहीं, ये तो बेटी का घर है, हम यहाँ से कैसे कुछ ले सकते हैं। ये कहकर दूतों ने अपने कान बंद कर लिए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु क्या बोलते हैं, महाराज वशिष्ठ यहाँ पे दशरथ जी का वखान करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, कहते हैं कि पुण्य पुरुष कहु मुनि सुख छाई। राइट, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से हमेशा छाई हुई है। राइट, अगर आप पुण्यात्मा पुरुष हो तो आपको हर जगह पे मंगल ही मिलेगा। जैसे नदियां समुद्र के अंदर जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं करनी पड़ती। अर्थात जैसे
अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उस पुण्य पुरुष के पास सामने से चल के आती है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। उसको उस सिद्धियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वैसा ही उदाहरण यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को कह रहे कि तुम पुण्यात्मा हो, तुम पुण्यात्मा हो, इसलिए तुम्हारे लिए सुखों की कोई कमी नहीं होगी। जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ जाती है, वैसे ही सब सुख तुम्हारी तरफ चल के आएंगे, क्योंकि तुम समुद्र हो, तुम्हें सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। यहाँ पे दोनों की बात की है, ताली एक हाथ से नहीं बनती। अगर हस्बैंड पुण्यात्मा है और अगर वाइफ पुण्यात्मा नहीं है, तो हस्बैंड अपने अकेले के दम पे कितना जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर दोनों ही पुण्यात्मा है तो इट्स लाइक बोथ व्हील्स आर टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। सो जो गति है वो एकदम अच्छे से हो जाएगी, राइट। इसीलिए गुरु ने कहा कि जैसे तुम गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नी कौशल्या भी है, राइट। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न आगे कोई होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हो, राइट। और जिसके चारों बारक अर्थात लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात को सजाओ। ये विश्वामित्र जी की आज्ञा है, राइट। और जल्दी चलो। गुरुजी ने ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर निवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए, राइट। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाच कर सुनाई। यहाँ पे अब रानियों की स्थिति क्या है वो गोस्वामी जी बताते हैं, राइट, कि राज सबूर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाची सुनाए, सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। कि राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका को बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का भी वर्णन किया जो दूतों ने उनको बताई थी, राइट। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है। बड़ी बूढ़ी, राइट, स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो गई है। अतः अत्यंत प्रिय पत्रिका को वापस से लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। ये एक पिता का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि जब वो अपने पुत्र की कोई बड़ाई सुनता है तो वो बार बार उसको रिपीट करता है। वैसे ही यहाँ पे स्थिति दशरथ जी की थी। वो बार बार जो दूतों ने उनकी बखान बताए थे, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो कैरेक्टर का निर्देश किया था, कैसे उन्होंने बिहेव किया, उनके पराक्रम क्या था, वो बार बार राजा दशरथ सबके सामने उसको सुना रहे थे। और रानियाँ उस जो लेटर था, जो पत्र था जिसके अंदर शादी की बात लिखी थी, उसको छाती से लगाकर संतोष प्राप्त कर रही थी, राइट। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वो बाहर चले गए दशरथ महाराज। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। ये भी एक बहुत अच्छा कस्टम है हमारे शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में, कि जब भी कोई अच्छा पर्व होता है, कोई अच्छा समाचार सुनने को मिलता है, तो हमने आगे एक चीज़ डिस्कस की थी, क्या किसी को याद है क्या करना चाहिए? यहाँ पे ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान दिया और उनसे आशीर्वचन सुने, राइट। और वहाँ पे हमने पहले भी एक चीज़ सुनी थी, डू यू रिमेम्बर? और एक चीज़ करनी है जब आपको कोई खुशी का समाचार आए।
પિતૃલોકને યાદ કરીને એમને પ્રણામ કરવાનું. प्रणाम करवाना, यस, वंडरफुल। फिर उन्होंने पहले ये किया और फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने चारों पुत्र चिरंजीवी हो। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले और आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। ये पूरा अयोध्या का सिचुएशन है कि जब सब ये फायर की तरह वायरल हो गई ये न्यूज़ कि राम जी का विवाह हो गया है और हम सब बारात का न्योता आया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर घर में उत्साह होने लगे, हर घर में त्योहार का माहौल बन गया और नगाड़े ऐसे जोर से बजने लगे कि पूरा नगर शोर और गुंज से उठ चुका था। राइट, 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लग गए। राइट, दे आर डेकोरेटिंग द एंटायर विलेज। यद्यपि अयोध्या सदा ही सुहावनी है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि वह राम जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूपों से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी छुड़ाने वाली जो अयोध्यापुरी की जो गोपिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन को गाने लग गई। राइट, दिस इज ऑल अगेन डिटेल हाउ ब्यूटीफुली द पीपल इज पार्टिसिपेटिंग इनटू द फेस्टिविटी ऑफ रामचंद्र जी's बिया। राइट, तो हर लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। एवरीवन इज वेरी हैप्पी क्योंकि सबके राम है ना। वापस से यहाँ पे जैसे जनक जी के महल की शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी के दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। यह समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने जहाँ पे अवतार लिया हो। राइट, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर तुम घोड़े, हाथी और रथ को सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवंश पुलक हो गए। उसने भरत जी को ये काम दे दिया कि यू टेक केयर ऑफ द रथ, हाथी एंड घोड़े एंड एवरीथिंग, और जल्दी से बारात ले जाने की शुरुआत करो। फिर घोड़े सब सजाए एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी शूरवीर, सभी उनके जो नवयुवक फ्रेंड्स थे, वो सब करतब दिखाते दिखाते सब महल के प्रांगण में पूरा समाज जो है वो एकत्रित हो गया, पूरा नगर एकत्रित हो गया। अलग अलग घोड़े, हाथी, नगाड़े बज रहे हैं। घोड़े सब जो उनके यूथ वाले फ्रेंड्स हैं वो घोड़े के ऊपर घोड़े को डांस करवा रहे हैं ऑन द बीट ऑफ नगारा एंड एवरीथिंग। ये सब गोस्वामी जी लिखते हैं, डिटेल तरीके से गोस्वामी जी इसके अंदर लिखते हैं। राइट, फिर वही डिटेल है, रथों पर चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होने लग गए। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबाड़ियाँ पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। आप इसको रीड कर सकते हैं, कितना डिटेल में गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। राइट, we'll just skip to this one.
सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर के कब देखेंगे। ये एक दूसरी उनके मन में व्याकुलता है कि थोड़ा बारात का एक शादी का तो एक्साइटमेंट है ही, लेकिन राम और लक्ष्मण को देखने का भी एक्साइटमेंट है कि बहुत अरसा हो गया उनको देखे हुए, तो जल्दी चलो मिथिला ताकि राम लक्ष्मण को हम देख सके। राइट। फिर जो सुंदर रथ को बुलाया गया और जो आर्य सुमन थे उन्होंने बहुत ही सुंदर घोड़ों का चयन किया और एक जो सुवर्ण रथ था उसमें राजा दशरथ जी, लेकिन राजा दशरथ जी ने खुद रथ पे चढ़ने से पहले उनसे भी जो अच्छा रथ था उन पे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी को बिठाया। जब वशिष्ठ जी उसके ऊपर बैठ गए फिर दूसरे रथ के ऊपर महाराज दशरथ बैठे। वशिष्ठ जी का रथ पहले आगे आया, फिर महाराज दशरथ जी उनके पीछे चलते हैं और फिर पूरी बारात जो है वहाँ से अयोध्या से निकलती है। अब आगे यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ ये जो है बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता था और सुंदर और शुभदायक शगुन वो सब हो रहे थे। नीलकंठ पक्षी दिख रहा था यहाँ पे, फिर दिस इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शगुनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे भी एक अच्छी बात समझने जैसी है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तो शगुन और अपशगुन दोनों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जब बारात निकलने लगी तो शगुन और अपशगुन दोनों उपस्थित थे भगवान राम की बारात को देखने के लिए या उनमें शामिल होने के लिए। अब कहते हैं ना, कोई किसी को कैसा बनाया वो इस विधाता की इच्छा है, लेकिन उसका भाव कैसा है वो अलग बात है। आप अच्छे हो या बुरे हो, दिखने में या आपका व्यवहार में, वो आपकी एक रचना होगी, लेकिन जब भगवान के सामने उपस्थित होते हैं तो चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर एक भाव होता है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं या उनको देखूं। तो यहाँ पे जो अपशगुन थे वो भी उपस्थित होना चाहते थे राम जी की बारात को देखने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन ब्रह्मदेव ने उनको मना किया कि नहीं, यहाँ पे मुझे कोई अपशगुन नहीं चाहिए, सब शगुनों को ही अभी परमिशन है। तो इसलिए सब शगुन जो शास्त्र में वर्णित है वो अलग अलग गोस्वामी जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से शगुन बारात को मिलना शुरू हो गए। तो यहीं पे जो अपशगुन जो एक जगह पे एकत्रित हुए थे, जो बारात में जा नहीं पाए या बारात को देख नहीं सके, तो यहाँ पे जो है भगवान शिव की निष्पक्षता देखने को मिलती है। भगवान शिव ने उन अपशगुनों की तरफ देखा और उनको सांत्वना दी कि तुम टेंशन ना लो, जब मैं शादी करूँगा भविष्य में तब मैं तुम सबको साथ में लेके चलूँगा। तो जब बिगिनिंग में हम देखते हैं कि भगवान शिव की बारात निकलती है तो ये सब अपशगुन भी उसके साथ बारात में चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि अच्छा राम जी जगन्नाथ है तो हम विश्वनाथ हैं, तो आप टेंशन ना लो। राइट। सो बहुत ब्यूटीफुली इसका निर्देश किया गया है वहाँ पे कि सब अपशगुन भी भगवान शिव की बारात में उपस्थित हुए थे जब ये सब भूत और प्रेत और ये सब के साथ में। तो इसीलिए वो बारात जो थी वो सबको डराने वाली थी, सब डर गए थे उस बारात को देख के, क्योंकि भगवान शिव ने उनके ऊपर कृपा की थी कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप भक्त की शरणागति लेते हो, भगवान की शरणागति लेते हो, तो शगुन और अपशगुन दोनों फेवरेबल ही हो जाते हैं। राइट। तो ये भगवान शिव बताना चाहते थे। तो एनीवे विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने अलग अलग शगुनों को बतलाया गया है, जैसे नीलकंठ पक्षी हो गया, जैसे दही भरा हुआ बर्तन आ रहा है, कोई कुंवारी का स्त्री चलते हुए आ रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पे लोमड़ी आ गई सामने से, गाय के सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है, ये भी एक बहुत बड़ा शगुन है
कि अगर गाय खड़ी है और बछड़ा उससे दूध पी रहा है, सामने से कोई दही लेते हुए आ रहा है, फिर आपके दाहिने साइड में अगर आपको कौवा दिख जाए, तो ये सब शगुन जो है गोस्वामी जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सभी सब मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए ही साथ हो गए थे, राइट। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हे और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है, ऐसा बयान सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे। वह ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात में प्रस्थान किया। वहाँ से निकल गई बारात, घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। यानी एक बहुत विशाल और महान बारात जो है अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान कर चुकी है, राइट। जब इसकी समाचार दूतों ने दिया कि जनक जी की बारात निकल चुकी है वहाँ से, तब यहाँ पे दशरथ जी ने जनक जी ने क्या किया, तो बीच में जितनी भी नदियाँ थी उसके ऊपर जो पुल्स हैं उनका निर्माण करवा दिया, राइट। हर जगह पे, हर पड़ाव पे उन्होंने व्यवस्था कर दी बारात को रुकने की, और वो भी कोई मामूली नहीं, एकदम ऐश्वर्य भरी, एकदम आलीशान, ताकि हर जगह पे बारात को रहने की, खाने की व्यवस्था, अलग अलग उपहार उनको मिले। तो एवरीवन इज सो हैप्पी द अरेंजमेंट व्हाट द जनक जी हैज मेड, राइट। सो अंत में बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगेवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सवार बारात लेने चले। और अब बारात जो है उनके अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। कहाँ पे? जनकपुर के बाहर आके रुकी है। जब ये सुना तो यहाँ से फिर जनक जी और उनके जो एसोसिएट है बारात को वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं। तो यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जो है बारात का जनकपुर में आना और स्वागत। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे थोड़ा कहा गया था कि मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया आधा घंटा, तो इफ़ यू वांट 11 बज चुके हैं, तो हम इस चैप्टर को अगली बार ले लेते हैं एंड वी कैन स्टार्ट अवर चैंटिंग फ्रॉम हियर। Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम
हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे
Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Chakripatarubhaya Krupa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Hare Krishna Prabhu Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sailesh Prabhu, I would need you, so I'll call you again. Okay Prabhu Okay. Narayana Prabhu, you also call me. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. आज लेट हो गया मैं थोड़ा